नमस्कार दोस्तों, राफेल को लगा जबरदस्त झटका। ग्रिपेन ने मचाई धूम। क्या भारत भी अब स्वीडन के फाइटर जेट्स खरीदेगा? कहानी में है जबरदस्त ट्विस्ट। पूरी रिपोर्ट देखें बस अंत तक दोस्तों। राफेल फाइटर जेट, जिसे दुनिया का सबसे बेहतरीन मल्टी रोल लड़ाकू विमान माना जाता है, उसे हाल ही में दोहरा झटका लगा है। पहले ब्राजील ने और अब कोलंबिया ने राफेल को रिजेक्ट कर दिया है और चुना है स्वीडन का ताकतवर साब ग्रिपेन EF। क्या ये सिर्फ कीमत का मामला है या इससे कहीं ज्यादा? चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं पूरे डिटेल्स के साथ। कोलंबिया का बड़ा फैसला। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने 2 अप्रैल को सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि कोलंबिया साब ग्रिपेन फाइटर जेट्स खरीदेगा। उन्होंने स्वीडन के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर दिया है। मतलब अब साब ग्रिपेन उनकी वायुसेना का हिस्सा बनने जा रहा है। यानी अब कोलंबिया बना दूसरा दक्षिण अमेरिकी देश जिसने राफेल को ना कहकर ग्रिपेन को चुना है। इससे पहले ब्राजील ने भी यही फैसला किया था। क्यों हारा राफेल? अब सवाल उठता है, राफेल जैसा हाईटेक जेट क्यों हार गया? दोस्तों, इसका सीधा जवाब है कीमत और ऑपरेटिंग कॉस्ट। साब ने ग्रिपेन की कीमत लगभग $4.2 बिलियन रखी थी। वहीं राफेल के लिए ब्राजील को लगभग $8 बिलियन खर्च करने पड़ते। मतलब साफ है, लगभग आधी कीमत में ग्रिपेन वही काम करने का दावा कर रहा है जो राफेल करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्लाइंग कॉस्ट की बात करें तो राफेल का प्रति घंटे खर्च है लगभग $14,000, जबकि ग्रिपेन के लिए सिर्फ $4,000। मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट में भी ग्रिपेन काफी सस्ता और टिकाऊ साबित हो रहा है। कोलंबिया को क्यों चाहिए नया जेट? कोलंबिया की वायुसेना के पास इस वक्त 20 से भी कम पुराने इजरायली फाइटर जेट्स बचे हैं और देश को मुकाबला करना है खतरनाक आतंकी संगठनों से, जैसे FARC, ELN और क्लान डेल गोल्फो। इसके अलावा वेनेजुएला से लगती लंबी सीमा भी एक बड़ी टेंशन है। यानी कोलंबिया को चाहिए एक भरोसेमंद, सस्ता और ताकतवर लड़ाकू जेट, और ग्रिपेन यहां फिट बैठ गया। भारत का MRFA टेंडर और ग्रिपेन की उम्मीदें। अब बात करते हैं भारत की, जहां 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स के लिए MRFA टेंडर जारी होने वाला है। इसमें टक्कर है फ्रांसीसी राफेल, अमेरिकी F-16 और स्वीडिश साब ग्रिपेन की। साब ने भारत को न सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कही है, बल्कि मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही ग्रिपेन बनाने का ऑफर दिया है। सवाल ये है, क्या राफेल और F-16 भी ऐसा ऑफर देंगे? क्या भारत को एक सस्ता, टिकाऊ और भारतीय इंडस्ट्री को बढ़ावा देने वाला जेट नहीं चाहिए? ग्रिपेन का वापसी वाला सफर कभी साब कंपनी इतनी डाउन हो गई थी कि लगने लगा था शायद बंद ही हो जाए। लेकिन फिर आया 2024 और थाईलैंड की एयरफोर्स ने F-16 ब्लॉक 70/72 को हराकर साब ग्रिपेन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अब कोलंबिया के साथ एक और जीत साब की झोली में गिर गई है। क्या भारत खरीदेगा ग्रिपेन? अगर भारत को चाहिए कम कीमत में बढ़िया प्रदर्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया का सपोर्ट, तो ग्रिपेन एक बहुत ही स्ट्रांग दावेदार बन जाता है। लेकिन राफेल की भारत में पहले से मौजूदगी और उसकी परफॉर्मेंस भी बेहद शानदार रही है, तो मुकाबला कांटे का होगा। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है भारत को साब ग्रिपेन को खरीदना चाहिए या राफेल ही बेस्ट है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर ठोको और देश दुनिया की ऐसी ही धमाकेदार और जानकारी से भरपूर खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।